ओम शांति। एक छोटा सा रात्रि क्लास है। 19 अगस्त 1968। मेहनत तो सभी बच्चे करते रहते हैं। अभी अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। वर्धा शहर में कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां तिलक नहीं देती हैं, चूड़ियां नहीं पहनती हैं, तो जरूर ये ईसाई धर्म की हैं। अब ऐसे ऐसे कह करके बिगाड़ने वाले तो बहुत हैं ना। ये क्यों होता है? क्योंकि समझते हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। तो जैसे कि तुम सभी के दुश्मन बन गए हो, क्योंकि तुम तो ज्ञान को समझ गए हो। बाप को बुलाया हुआ है कि पावन दुनिया की स्थापना करो और पतित दुनिया का विनाश करो। बाप आया है, परंतु ये काम अकेला बाप तो नहीं करेगा। तुम बच्चे भी करते हो अपने ही तन मन धन से, अपना ही राज्य स्थापन कर रहे हो, परंतु तुम्हारी सिवाय और कोई की समझ में नहीं आ सकता। और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम जानते हो अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जो ब्राह्मण बनेंगे वो ही देवता बनेंगे, बाकी तो सब खत्म हो जाएंगे। जो अविनाशी आत्माएं हैं वो रह जाएंगी। तो कितनी आत्माएं रह जाएंगी? कितनी अविनाशी आत्माएं हैं? और 500-700 करोड़ आत्माओं को अविनाशी आत्मा नहीं कहेंगे क्या? उनका विनाश हो जाता है। आत्मा का विनाश तो नहीं हो जाता, लेकिन आत्मा के पार्ट का विनाश हो जाता है। कोई ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनको कहेंगे अविनाशी आत्मा। फिर पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर के पद पावेंगे नई सृष्टि में। तुम बच्चे तो कितने साधारण हो, और तुम्हारा बाप प्रजापिता ब्रह्मा कितना साधारण है। ऐसी बात कोई की बुद्धि में बैठे और धारणा हो, परंतु वो तो बहुतों की बुद्धि में नहीं है। ये बाप को पहचानने की बड़ी लॉटरी है ना।
बाप को जानेंगे, मानेंगे, तब तो बाप से वर्षा लेंगे। ये इतनी बड़ी लॉटरी है जो बुद्धि को पागल बनाई देती है। बाबा के पास तो सभी के समाचार आते हैं और बाप हर एक की अवस्था को समझते हैं। कैसे कैसे हर एक सेंटर की सर्विस चलती है। सर्विस चलती तो है, परंतु उसमें देह अभिमान के विघ्न बहुत पड़ते हैं। अगर बाबा नाम बतावे, एक एक सेंटर में नाम बतावे, तो फंक हो जाएंगी। ये स्थापना का कार्य बड़ा ही नाजुक है। ये तो समझा जाता है कि ये कोई नई बात नहीं है, परंतु विघ्न तो बहुत पड़ते ही हैं। बाप के दिल पसंद बहुत थोड़े बच्चे हैं। अभी तुमको तो सतो प्रधान बनना है। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। फिर इनकी प्रजा भी होगी, साहूकार भी होंगे। ऐसी बात गहराई तक समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। देह अभिमान ऐसा है जो पागल बनाई देता है। कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा काम करते ही रहते हैं और ऐसे लोग फिर समझते भी नहीं हैं कि हमारे में देह अभिमान है। अब राजधानी तो जरूर गुप्त में ही स्थापन हो रही है। यहाँ हट करने, रोने आदि की तो बात ही नहीं है। रोवे सो खोवे। हठ योगियों को तो कुछ भी प्राप्ति नहीं होनी है। ये तो वंडरफुल बात है। सो भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड का बादशाह बनना, ऐसी खुशी में योग बल में रहकर सर्विस में सारा टाइम लगाना है। अभी तो कहते रहते हैं ड्रामा, कि ड्रामा की भावी प्रबल है। फिर कोई कहते हैं ईश्वर की भावी, और तुम बच्चे कहते हो ड्रामा की भावी। देही अभिमानी बनने की रौनक बहुत थोड़ों में। तब ही बाबा कहते हैं कि ये माया बड़ी दुस्तर है। माया की ताकत भी कोई कम नहीं समझना। तो बच्चों को माया से बड़ा ही खबरदार रहना है, नहीं तो कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा काम कराई देगी। एक एक कांटों को फूल बनाना, इसमें ही सारी मेहनत लगती है।
बाप के साथ सर्विस में बहुत मददगार बनना है। ऐसे क्यों कहा कि बनना है? पूरा बना नहीं, 68 तक बना ही नहीं। क्यों क्यों नहीं बने? हाँ, माना ब्रह्मा बाबा के लिए भी ये बात लागू होती है और बच्चों के लिए भी ये बात लागू होती है कि अभी मददगार बने नहीं है। जो बात ब्रह्मा के मुख से बोली हुई है उन बातों को समझा ही नहीं है, फिर मददगार बनने की तो बात ही नहीं। इसलिए बोला कि बाप का मददगार बनना है और बाप भी पावन बनाने के लिए सर्वेंट बन करके आया हुआ है। हम भी सर्वेंट हैं बाप की मददगार बनने के लिए। बच्चे ज्ञान में तो बहुत होशियार हैं, परंतु साथ में योग भी चाहिए। ज्ञान का डांस तो बहुत करते हैं, फिर ऐसे भी नहीं कि ज्ञान का डांस बहुत अच्छा करते हैं। मना डांस तो करते हैं लेकिन अच्छा डांस नहीं करते हैं। इसलिए बाप के दिल पर चढ़े हुए नहीं हैं। ज्ञान का अच्छा डांस करने के लिए योग बल बहुत चाहिए। जितना निराकारी स्टेज में स्थिर होंगे उतना ज्ञान के विस्तार में जाती रहेगी बुद्धि। ज्ञान की गहराइयां कोई को सिखावे तो बहुत होशियार हो जाएंगे। ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई तो कोई भी पढ़ा सकता है, परंतु वह पढ़ाई योग के सिवाय इतना काम नहीं करेगी। बहुत पलटा खाना है। इसमें बड़ी रिस्पांसिबिलिटी चाहिए। सर्विस में पूरा ध्यान देना है। यहाँ रूहानी सर्विस अर्थात प्रदर्शनी की सर्विस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बहुतों को आप समान बनाना है। ऐसे नहीं कि अपने म्यूजियम के टीचर को भी समझाना है। हम बड़े हैं, नहीं, पेट का काम तो रात को भी कर सकते हैं, परंतु दिन में तो सर्विस करनी है। दधीच ऋषि के मिसाल सर्विस में सड्डियां लगानी है। अगर हड्डी हड्डी सेवा नहीं करते हैं
तो बाप कहेंगे कि इनको सर्विस का शौक नहीं है। जो ज्ञान का चिंतन करने वाले होंगे वो मनन चिंतन मंथन करने वाले तो सर्विस में लगे रहेंगे। म्यूजियम को समझाने में इतना कल्याण नहीं है और सजाने में भी इतना कल्याण नहीं है। सिर्फ सजाते रहे और समझाया नहीं। एक दो की सर्विस करने में टाइम लगाना चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। सतगुरुवार का प्रातः क्लास है 22/8/68। बेहद का रूहानी बाप बेहद के रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। बेहद का बाप क्यों कहा? इसलिए कहा कि बेहद का बाप बेहद की बातें बताते हैं, हद की दुनिया की बातें नहीं बताते। और फिर बेहद के बच्चे भी, जो रूहानी स्टेज में रहने वाले बच्चे हैं, वो ही इन बेहद की बातों को समझते हैं। अब इन बातों को तो बेहद का बाप और बेहद के बच्चे ही समझेंगे और जानेंगे, और न तो कोई दुनिया में जानते हैं, न ही बेहद के बच्चे अपन को मानते हैं। जो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वो ही जानते हैं और वो ही मानते हैं। कितने हैं ब्रह्मा मुख वंशावली? माना ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को जो मानते हैं, जानते हैं, तो ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे हैं। तो जानने और मानने वाले सिर्फ 16,108 हैं। जानते भी हैं, मानते भी हैं, और फिर नंबरवार चलने वाले हैं। वो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, कुख वंशावली नहीं है। जो कुख वंशावली है वो कोख को महत्व देंगे, देह को महत्व देंगे, फोटो को महत्व देंगे, या मुख से निकली हुई बातों को महत्व देंगे। तो मुखवंशावली कैसे कहे जाएंगे? तो मुखवंशावली बच्चों के सिवाय और तो कोई बेहद के बाप को मान भी नहीं सकते हैं। तो बाप के साथ साथ ब्रह्मा भी चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा शरीर छोड़ जाए तो बस हम तो बात को ही मानेंगे। नहीं,
स्तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा के 5 मुख गए हुए हैं। चतुरानन बहुत प्रसिद्ध है, 4 मुख गए हुए हैं। तो 4 मुखों में कोई सन्मुख भी दिखाया गया होगा ना, बाकी आजू बाजू पीछे दिखाए जाते हैं। जो सन्मुख है प्रसिद्ध है वो ही आदिदेव है, जिसमें बाप की मुकर्रर रूप से प्रवेशता होती है। तो बाप आकर के क्या करते हैं? आकर के ऐसे नहीं आकर के ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर सारी दुनिया और बच्चे अपने आप ही पावन बनते रहते हैं। नहीं, आकर के पावन बनाते हैं। और पावन बनना है बाप की श्रीमत पर। अपनी मनमत पर या मनुष्य मत पर पावन नहीं बनना है। तो अपन को आत्मा निश्चय करो। बच्चों को आत्मा का परिचय भी दिया है। बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। इतनी छोटी बिंदी है। क्या बच्चों की आत्मा ही छोटी बिंदी है? जो बच्चे नहीं बनते हैं पक्के और धर्म पिताओं की चक्करी में आ जाते हैं, उनकी बिंदी छोटी नहीं है क्या? बिंदी तो सबकी एक जैसी छोटी है, परंतु जो आत्मा जितनी सूक्ष्म स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस करती है, वो समझो उतनी ही महीन बुद्धि आत्मा है। इसलिए बोला कि बच्चे ही जानते हैं कि हमारी आत्मा कितनी सूक्ष्म छोटी बिंदी है। और ये तो यूं भी जानते हैं कि आत्मा भ्रकुटी के बीच में निवास करती है, हैं? कहाँ निवास करती है? भ्रकुटी के बीच में क्यों निवास करती है? चेहरे में नाक भी तो सबसे ऊपर है। नाक में क्यों नहीं निवास करती है? वो तो भाषा में बोल दिया है उत्तमांग। तो भाषा में बोलने के कारण बोलते हैं उत्तमांग। हाँ, राज्य में ऊंचा कौन होता है? राजा ऊंचा होता है।
तो राजा कहाँ बैठता है? महामंत्रियों के बीच में बैठता है, सेनापति के बीच में बैठता है, प्रधानमंत्री के बीच में बैठता है। तो ये आंखें महामंत्री और प्रधानमंत्री का कार्य करती हैं। जो ऊंचे के ऊंचे पदाधिकारी हैं, क्योंकि राजा अकेला तो राज्य संचालन नहीं करता। राज्याधिकारी नंबरवार बच्चे भी तो चाहिए ना। तो जैसे राजा खास खास पदाधिकारियों के बीच में बैठता है, पावरफुल आत्माओं के बीच में बैठता है, वैसे ये आत्मा रूपी राजा भी इंद्रियों में जो सबसे मुख्य आंखें हैं उनके बीच बैठता है। उस बीच के स्थान को कहते हैं ब्रकुटी। कैसी कुटी? बड़ी पूरी कुटी। फिर उत्तमांग भी कहते हैं। कुटी कहाँ बनी हुई है? उत्तमांग में। बाप ने समझाया है कि आत्मा अविनाशी है और इस अविनाशी आत्मा का तख्त ये विनाशी शरीर है। अब तुम बच्चे ये बातें जान गए हो, दुनिया नहीं जानती है। तो कोई कहते हैं आत्मा दिल में है, कोई कहते हैं आत्मा पूरे शरीर में व्यापक है। जैसे परमात्मा कण कण में व्यापक है। मिसाल देते हैं कि उंगली कट जाती है तो उछलती क्यों रहती है? अगर उसमें आत्मा व्यापक नहीं है। अरे यूं तो हाथ से कोई पत्थर का टुकड़ा भी फेंकेंगे तो हाथ की ताकत से तो अलग हो गया ना, फिर वो क्यों दौड़ता रहता है? क्यों दूरी पर चला जाता है? हाथ की ताकत से जुदा हो गया, फिर गिर जाना चाहिए। वो पत्थर गिरा क्यों नहीं? क्योंकि हाथ की जो ताकत उसमें लगाई गई है, उसका वेग जब तक उसमें काम करेगा तब तक वो उड़ता रहेगा। ऐसे ही आत्मा का आवेग, आत्मा की शक्ति इस शरीर के कण कण में व्याप्त है। आत्मा व्याप्त नहीं है, आत्मा इस शरीर में व्यापक नहीं है। जैसे परमात्मा की याद की शक्ति कण कण में व्यापक है, ऐसे ही आत्म शक्ति शरीर में व्यापक है। परंतु शरीर से कोई अंग अलग हो जाता है तो थोड़े समय तक वो आत्मा की शक्ति कार्य
करती है। फिर खलास। तो ये बातें तुम बच्चे जान गए हो, दुनिया तो नहीं जानती है कि हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई कैसे हैं। तुम किसी को प्रदर्शनी में व यहाँ सेंटर में भी समझाते हो तो मानते तो हैं कि ये बातें ठीक हैं, हम भाई भाई हैं, एक बाप के ही बच्चे हैं। मान जाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी कहना ये हमारी भूल है, क्योंकि तुम इस बात को अच्छी रीति समझाते हो। कि परमात्मा बाप इस संसार में व्यापक नहीं है, 5 विकार व्यापक हैं। सब में 5 विकारों की प्रवेशता है। मनुष्य हो, जानवर हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, सब में विकार प्रवेश है। तो इस बात को कोई समझते भी है, ये तो ठीक कहते हैं कि हम आत्माएं आपस में भाई भाई है। जरूर हम आत्मा के बाप परम पिता परमात्मा से हमको वर्षा मिलना चाहिए, परंतु यहाँ से निकल करके जब बाहर जाते हैं तो फिर माया के तूफानों में चले जाते हैं। ये माया के तूफान सबको अपनी लपेट में लेते हैं कि कोई ऐसी भी पावरफुल आत्माएं हैं जो माया के तूफानों की लपेट में नहीं आती। अरे इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, ये तो ग्रेट फादर्स हैं ना, महान आत्माएं हैं, पावरफुल आत्माएं हैं। तब तो दुनिया का इतना बड़े से बड़ा हुजूम उनको फॉलो करता है। तो वो तो माया की लपेट में नहीं आती होंगी, है? सब माया की लपेट में आते हैं। इस सच रूपी रंगमंच पर जो भी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने वाली आत्माएं हैं, जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, गर्भ में प्रवेश करने वाली आत्माएं हैं, वो सब माया की चक्करी में आती है। सिर्फ एक ही ऐसी तुरीय आत्मा है जो इस सृष्टि के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में न आने के कारण माया के संग के रंग में या मायावियों के संग के रंग में नहीं आता। परंतु क्या वो बिंदी बन करके ही रहता है? जो माया की लपेट में नहीं आता? नहीं, वो बिंदी जो तुरीया पार्ट बजाने वाली है, वो कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, साकार में प्रवेश करके भी ऐसा पार्ट बजाती है कि कोई के संग के रंग का प्रभाव उसके ऊपर ठहरता नहीं है।
नहीं तो सभी आत्माएं तूफानों में चली जाती हैं। फिर कोई बिरले बच्चे हैं राजयोग सीखने में उस्ताद हैं, पास विदानर होने वाले हैं, वो फिर माया के तूफानों में भी ठहर जाते हैं। परंतु क्या सदा काल के लिए ठहर जाते हैं? हैं? नहीं, वो तब तक की बात है जब तक के वो तुरिया परमपिता परमात्मा शिव इस शक्ति पर आकर के राजयोग सिखाता है। बाद में तो सभी आत्माओं को ऊंचे से नीचे की ओर जाना ही जाना है। सब जगह यही हाल होता है। इन बातों को कोई थोड़ी अच्छा रीति समझते हैं तो जास्ती समझने की भी कोशिश करते हैं। अभी तुम तो कोई को भी समझा सकते हो, ये जास्ती ध्यान देते हैं तो जरूर पास्ट में 63 जन्मों में बड़ा भक्त रहा होगा। क्या नियम है? जिसने जास्ती भक्ति की होगी वो जास्ती ज्ञान को उठाएगा, जिसने कम भक्ति की होगी वो कम ज्ञान को उठाएगा, जिसने विविचारी भक्ति की होगी वो विविचारी ज्ञान उठावेगा। एक से न सुन करके अनेकों से सुनता रहेगा, अनेकों की बातों पर विश्वास करता रहेगा। जो अभी विचारी भक्त रहे होंगे वो कैसा ज्ञान उठाएंगे? अब भी विचारी ज्ञान उठा देंगे, एक से ही सुनेंगे, औरों की बातें उनके दिल में बैठेंगी नहीं। तो समझ जाना चाहिए कि जो हमारी बातों पर कम ध्यान देते हैं उन्होंने कम भक्ति की है। इन बातों को तो समझने वाले ही समझें, कोई तो नहीं समझते हैं तो फिर समझाए भी नहीं सकते हैं। तो तुम्हारे पास नंबरवार हैं, कोई अच्छा आदमी आता है तो उसको समझाने के लिए भी अच्छे को ही भेजा जाता है, शायद कुछ समझ जावे। इसे जानते हैं, इस दुनिया के बड़े बड़े आदमी इतनी जल्दी नहीं समझेंगे। हाँ, ओपिनियन दे देते हैं कि इनकी समझानी बहुत अच्छी है, नॉलेज बहुत अच्छी है, पूरा बाप का परिचय देते हैं, परंतु उनको खुद को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम कहते हो बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। अभी तुम तो समझते हो कि बाप हम आत्माओं से अभी डायरेक्ट बात करते हैं। इस बात को सिर्फ तुम ही समझते हो। डायरेक्ट सुनने से तीर अच्छा लगता है, वो दुनिया वाले तो ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा सुनते हैं और तुम
तुम डायरेक्ट बाप से सुनते हो, या तो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं कि हे बच्चों, तुम बाप का कहना नहीं मानते हो, परंतु तुम बच्चे तो कोई से ऐसे नहीं कह सकेंगे। क्योंकि बाप तो कोई में है नहीं, यहाँ तो बाप खुद बैठा है। बातें करते हैं कि बच्चे तुम बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? अज्ञान काल में भी बाप की समझाने में और भाई की समझाने में बहुत अंतर हो जाता है। भाई की समझाने का इतना असर नहीं होता है जितना बाप का असर होगा। तो समझो बाप बड़ा हुआ ना, डर भी रहेगा। तुमको तो बाप ही बैठ समझाते हैं कि मुझे अपन बाप को याद करो। तुमको याद नहीं रहता है, ये बड़ी शर्म की बात है। तुम मुझे बार बार भूल जाते हो। बाप तो सीधा सीधा कह देते हैं, तो बच्चों के ऊपर असर जल्दी पड़ता है। भाई भाई को तो सीधा सीधा नहीं बता सकता, नहीं कह सकता। यहाँ तो बाप कहते हैं ये एक जन्म पवित्र हो, एक जन्म भी पूरा नहीं कहते हैं। इतने पर भी तुमको लज्जा नहीं आती है? बेहद के बाप का कहना नहीं मानते हो? हद के बाप का कहना तो तुम झट से मानते रहे। बेहद का बाप कहते हैं ये एक जन्म निर्विकारी बनो, तो तुम 21 जन्म निर्विकारी बन करके पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। इतना बड़ा लालच देते हैं तो भी नहीं मानते हो। बाप के कहने का तीर कड़ा लगना चाहिए। तो भाई में और बाप में फर्क तो रहता है। ऐसे भी नहीं है कि नए नए से बाबा मिलते रहेंगे। नए नए तो बैठ करके और ही बाबा से उल्टे सुलटे प्रश्न करते रहेंगे। बुद्धि में ही नहीं बैठता है, क्योंकि यहाँ तो है नई बातें। गीता में कृष्ण का नाम लिख दिया है, तो हो ही नहीं सकता। अभी ड्रामा अनुसार गीता के भगवान की बात तुम्हारी बुद्धि में बैठी है। क्या बैठी है? कि गीता का भगवान कृष्ण वाली आत्मा उर्फ ब्रह्मा वाली आत्मा का पार्ट इस दुनिया में साकार रूप में नहीं है। वो तो पढ़ने वाली आत्मा है। अंत तक उस बच्चे की पढ़ाई चलती है। बाप का सिकीलदा बच्चा है। बड़े से बड़ा सृष्टि का पहला पत्ता है, तो बड़े बच्चे को सर माथे पर बिठाया जाता है। भारत की परंपरा में क्या होता है?
बड़े बच्चे में माता पिता की लंबे समय की प्योरिटी की पावर आती है। इसलिए बड़े बच्चे को बाप का वर्षा पहले पहले सौंपा जाता है। ये परंपरा भारत में महाराजाओं में भी चलती रही। तो ये परंपरा का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में बाप ही आकर के ये परंपरा डालते हैं। तो ड्रामा अनुसार अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, तो तुम बच्चे भागते हो कि हम बाबा के पास जावें। और डायरेक्ट जाकर के मुरली सुने। वहां तो तुम माइयों के द्वारा मुरली सुनते थे, उससे डायरेक्ट मुरली तो नहीं कहेंगे। तो अभी समझते हो कि हम बाबा से डायरेक्ट सुने, क्योंकि बाप का असर तो फट से होता है। बाप के साथ प्यार होना चाहिए। तो बाप पूछते हैं कितना याद करते हो? कहते हैं बाबा 1 घंटा। तो बाप कहते हैं निरंतर याद करोगे तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। 1 घंटा बैठे याद करेंगे बाप को, और बाकी 23 घंटे और आत्माओं को याद करते रहेंगे, या तो व्यभिचारी याद करते रहेंगे, तो पाप घटेंगे या बढ़ेंगे? जानते हो कि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है। अभी तो बाप समझाते हैं कि तुमने भक्ति मार्ग में बाप की कितनी ग्लानि की है। कुत्ते में है, बिल्ले में है, सुअर में है, मना सुअर का बच्चा है। तुम्हारे पास तो केस चलना चाहिए। क्या? इस बात का कि तुमने बाप की बहुत ग्लानि की है। अखबार आदि में कोई की ग्लानि लिखते हैं तो उन पर केस करते हैं ना। 2268 वाणी का दूसरा पेज। अभी बाप तुमको याद दिलाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे। जैसे कि बिल्कुल महामूर्ख बुद्धि बन गए थे। बाप को कितनी गालियां देते हो, बदनाम करते हो, ये तो बड़ा भारी पाप हुआ। बाप तो आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं और तुम उनको ही गाली देते हो। बाप समझाते हैं कि ड्रामा अनुसार रावण के संग में आकर के तुमने ऐसा किया है। माफ कर दिया। अभी भक्ति मार्ग पूरा हुआ। पास्ट इज पास्ट, बीती को चितवो नहीं। तो पहले मैं ही शुरुआत करता हूँ। क्या? बीती को चितवो नहीं, कि बच्चे मेरे साथ क्या क्या करते रहे। पास हो गया ना, बीच में कोई रोकने वाला तो होता ही नहीं है।
जो तुमको गालियां देने से रोके, तो दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान बुद्धि होते जाते हैं। कहाँ की बात बताई है? भक्ति मार्ग के 63 जन्मों की बात बताई। और अभी क्या हाल है? अभी तो बाबा मिला, ग्लानि नहीं करते। अभी ग्लानि नहीं करते। बाबा मिल गया। सदैव निश्चय बुद्धि रहते हैं कि कभी कभी अनिश्चय बुद्धि भी माया कराती है। अनिश्चय बुद्धि नहीं होता। बड़ा पेपर भी लेगी फिर माया इकट्ठा। अरे फाइनल पेपर होगा या नहीं होगा? वो भी होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में दिन प्रतिदिन उतरते रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में 4 युगों की शूटिंग होती है या नहीं होती है? होती है। जिसकी पूजा करते हैं उसको ही ठीक कर भीतर में कह देते हैं। बच्चे बाप का बनते हैं, फिर अनिश्चय होने के कारण और पार्टियों में चले जाते हैं, तो दूसरों को बाप बना लेते हैं ना। जिनको बाप बनाते हैं वो ठीक कर भीतर बुद्धि हुए या नहीं हुए? ठीक कर माने जो माया की एक ही ठोकर जोर से लगे और टूट जाए, भगवान भगवान बोलना भूल जाए। भीतर बुद्धि वो हुए जो बाप की पहचान में दीवाल बन करके अड़ जाए। इसको कहा जाता है बेहद की बेसमझी। कहेंगे बेहद के बच्चों की बेहद की बेसमझी है। एक तरफ शिव बाबा की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ उसी बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चों को याद में आता है, ये तो हम जन्म जन्मांतर करते आए हैं। तो बाप कहते हैं तुम तो पक्के बेवकूफ बन गए। अभी तुमको भी ये स्मृति दिलाते हैं। कितनी बेवकूफी की है जो बाप को सर्वव्यापी कह करके ग्लानि ही ग्लानि कर दी। अभी तुम बच्चों ने समझा है तो अभी पुरुषार्थ कर रहे हो इस बात का। भक्ति मार्ग में बेसमझते तो भगवान बाप को सर्वव्यापी कहते आए। अभी तुमको स्मृति आ गई है। क्या स्मृति आ गई है? कि बाप सर्वव्यापी नहीं है लेकिन एक व्यापी है। तो एक व्यापी की बात में टिकने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ऐसे क्यों कहा? पुरुषार्थ कर रहे हो है? माने अभी भी बात पक्की बुद्धि में सदा काल के लिए नहीं बैठी है। माया कुछ न कुछ तूफान लाती रहती है। तो बोला कि अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते रहते हो बाप को एक व्यापी समझने का। तब तो बेगर टू प्रिंस बनेंगे। एक व्यापी समझेंगे तो बेगर टू प्रिंस बनेंगे। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस,
उनके लिए फिर भी कहते हैं कि 16,108 रानियां थी। इतने इतने बच्चे थे, एक एक रानी से ढेर के ढेर बच्चों की पैदाइश बताई दी। अभी तुमको तो ये बातें सुन करके लज्जा आवेगी। कोई पाप करते हैं तो भगवान के आगे ऐसे कान पकड़ के कहते हैं कि भगवान हमसे बड़ी भूल हुई, रहम करो। तौबा तौबा करते हैं, क्षमा करो। अब तुमने तो कितनी भारी भूल कर दी। बाप समझाते हैं कि ड्रामा में ऐसे ही भूल करना लिखा था। और जब जब भक्ति मार्ग आवेगा तो तुमको ऐसा ही बनना है। भगवान को महान पतित, महान बुद्धू, बेसमझ बन करके तुम गाली देते हो, तब ही तो मैं आता हूँ। ये है धर्म की ग्लानि। देवताओं को भी गाली देते आए हो, बाप को भी गाली देते रहते हो। अभी बाप कहते हैं कि तुमको तो सभी धर्म वालों का कल्याण करना है। बाप जो सर्व की सदगति करते हैं उनके लिए सभी धर्म वाले कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। ये सभी धर्म वाले, ये सभी विधर्मी धर्म खंड वाले कहाँ से सीखे है कि बाप सर्वव्यापी है? भारतवासियों से सीखे। शास्त्रों में लिख दिया है भगवान वाक्य मैं सर्वव्यापी हूँ। तो देखो तुम भारतवासियों के कारण ऐसा सबका हाल हो गया है। तुम कितने पाप आत्मा, तुच्छ बुद्धि बन गए, महान पाप आत्मा बन गए। पता भी नहीं पड़ता है कि माया ने ऐसा बेवकूफ बना दिया है जो खुद को ही बिल्कुल पता नहीं पड़ता। जैसे चूहा काटता है तो पता भी नहीं पड़ता है, पुकारते हैं हे पतित पावन, परंतु समझते नहीं है। क्या नहीं समझते हैं? अरे पुकारते हैं हे पतित पावन तो क्या नहीं समझते हैं? हैं? अरे माना पतित पावन का अर्थ अभी भी बुद्धि में नहीं बैठा है। पुकारते हैं 63 जन्मों में हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं है। तो वहां भक्ति मार्ग में भी नहीं समझते और यहाँ शूटिंग पीरियड में भी है नहीं समझते हैं। क्या कि भगवान बाप कैसे पतितों को पावन बनाते हैं? ब्रह्मा के द्वारा बनाते हैं, विष्णु के द्वारा बनाते हैं, या कौन सी मूर्ति निमित्त बनती है जिसके द्वारा पतितों को पावन बनाते हैं? पहले पहले जब हम घर से आए थे तो हम पतित थे क्या?
उस समय तो हमको ये भी पता नहीं था कि हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बने हैं तो अपने को देह ही समझते रहते हैं। कोई भी धर्म वाला आए उनसे ये पूछना है कि तुमको परमपिता परमात्मा का परिचय है? कोई से परिचय पूछते हैं तो क्या क्या बातें बतानी पड़ती हैं? अरे कोई से पूछा जाए तुम अपना परिचय दो, आइडेंटिफिकेशन दो, तो आइडेंटिटी कार्ड में, आई कार्ड में क्या क्या लिखा जाता है? नाम लिखा जाता है, बाप का नाम लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है, यही सारी बातें होती है ना। तो कोई से पूछो तुम अपने बाप का परिचय जानते हो? वो कौन है? वो कहाँ निवास करते हैं? वो तो कहेंगे कि ऊपर में निवास करते हैं। कौन? दुनिया वाले। नहीं तो कहेंगे कि सर्वव्यापी है। या तो ऊपर का बाकी है और नहीं तो इस दुनिया में सर्वव्यापी है। सब बाप समझाते हैं कि तुम भारतवासियों के कारण सारी दुनिया चट खाते में आ गई। इसके लिए निमित्त तुम भारतवासी बने हो। तो अभी तुम भारतवासियों को इस सारी दुनिया को समझाना पड़ता है क्या कि भगवान बाप सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। वो तथाकथित ब्राह्मण भी नहीं समझा सकते जो अपने को बी के कहते हैं। वो सिर्फ कहते हैं भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उनसे पूछा जाए सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी तो बताओ, तो खुद भी नहीं बता सकते। तो तुमको तो साफ को बताना पड़ता है। भले होता तो ड्रामा प्लान अनुसार ही है, परंतु तुम पतित तो बन ही गए ना। अभी तुम्हारे कारण सारी दुनिया पापात्मा बन गई। अभी सारी दुनिया नहीं बुलाती है परमात्मा को, तुम ही बुलाते हो। पतित पावन सीताराम कह करके तुम ही बुलाते हो। जो पतित से पावन बने हैं वो ही बुलाते हैं, और जो पतित से पावन बने ही नहीं है वो पतित पावन सीताराम को बुलाते भी नहीं है और जानते भी नहीं है, और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ओम शांति।